नहीं भैया अभी नहीं, चलो कुछ बात है। ईश्वर को क्या साधेंगे हम लोग, उसको साधने की क्षमता है। गंगा को नहीं पाइएगा या गंगा में मिलिएगा, गंगा के पानी में खड़े हो जाइएगा तो होगा कि गंगा में आ गए। गंगा को पी तो नहीं सकते हैं हम आप। क्या था सवाल आपका? अच्छा, तो साधुता, साधु शब्द को समझिए कि जो ईश्वर में रम जाए, तो वो प्रणाम जो है वो आपको शिव की ओर ले जाने का प्रणाम है। कि आपको साधुवाद, आपको ऐसा प्रणाम है जो आपको शिव की ओर ले चले। वो एक ऐसा आशीर्वाद है, वो एक ऐसा नमस्कार है जो हमको और आपको प्रेरित करता है उस परमात्मा की ओर चलो। हमारे आपके गुरु शिव हैं, उनकी ओर चलो, बस यही है। बिल्कुल सर। साहब ने कहा कि रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव, इस पर क्या? देखिए ये राव चले की लाइन है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। बनिए किसके जैसा? महादेव जैसा। भाई दुनिया के मालिक है, बात का चरम पानी में घूम रहे हैं। हमको और आपको 5 रुपए आ जाए तो चमकाने लगते हैं। हम वो बेचारे धरती का मालिक है, परमात्मा है, महेश्वर है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वैसा सीखे हम आप। तो सिखाएगा कौन? तो गुरु ही सिखाएंगे। तो किसी गुरु आश्रय लेना पड़ेगा, उनकी दया के आश्रय में चलना पड़ेगा। उनके एक तरफ वो अघोरेश्वर है, एक तरफ वो महाकाल है, एक तरफ वो अग्रतानी है। कोई कुछ मांग देता है, सब कुछ दे देता है। रावण ने सब कुछ मांगा, दे दिए। कहा जाता है, जो कहानियां कहती है कि उन्होंने अपने लिए सोने की लंका बनवाई थी महादेव ने। रावण मांगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा भक्त, वो दे दिए। रावण ने कहा कि आप पंचानन है, मुझको 10 चाहिए, तो रावण को 10 मुंह आ गए, इसीलिए दशानन कहा गया रावण। पर उन्होंने एक चीज नहीं मांगी, वो है ज्ञान। सब कुछ मांग लिया, ज्ञान नहीं मांगे। तो देख लीजिए, एक अज्ञानता में साधु के वेश में एक स्त्री का हरण कर लिए और हर साल जलते आ रहे हैं बेचारे। एक उनकी गलती उनको सालों भर जलाती आ रही है। रावण एक उदाहरण बन गया हमारे आपके लिए। किस लिए? क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव था। विद्वान बहुत बड़े थे वो, विद्वता अलग चीज है और आपको शिव का ज्ञान, शिव की दया अलग चीज है। कोई बहुत बढ़िया मास्टर हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया कलेक्टर हो सकता है, पर वो भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजता है, मास्टर के पास भेजता है। तो शिव जैसा बनिए, शिव जैसा रहिए, शिव जैसा करिए। आपको नहीं लगता कि हो गया? और डर लग गया। देखिए महादेव स्वागत है, आप लोगों को स्वागत किए नहीं, महादेव को गिरा दी। जी जी चाचा बोलिए। अच्छा जी जी, हजारों साल नरगिस जो है अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में एक नीलवर पैदा होता है। एक बहुत बड़े शायर है इकबाल अम्मा, उनकी लाइन है जो हम लोगों ने साहब के लिए कही, थोड़ा समझ लीजिए इसको। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में एक नीलवर पैदा होता है। नरगिस एक फूल है, जैसे अपने यहाँ गुलाब और कमल कैसे है, अपने यहाँ गुलाब और कमल चढ़ता है, चढ़ाते होगा कहीं गुलाब गुलाब तो अभी दिख रहा था। तो नरगिस एक फूल है जिसको भगवान पर, अपने यहाँ कमल चढ़ता है ना, महादेव पर चढ़ता है, विष्णु पर चढ़ता है, ढेर सारे देवी देवताओं पर चढ़ता है। तो नरगिस एक फूल है जो परमात्मा मतलब वहाँ के देवता पर चढ़ता है। तो उसको बहुत घमंड हो गया, अरे देखो आप फूल हैं, अब जैसे गुलाब कहे गेंदा को हम तो चढ़ जाते हैं, कमल कहे गेंदा को हम तो चढ़ जाते हैं, तुम तो चढ़ती हो नहीं भगवान पर। तो वैसे ही एक भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको कोई पहचानेगा तब ना समझेगा कि तुम नरगिस हो। ये क्लियर है, समझ गया ना? अब देखिए हमको और आपको कौन पहचानता था? महिलाओं से विशेष करिए बात। किचन में खाना बनाने और बच्चा पैदा करने के अलावा कोई तीसरा काम बताइए। कुछ भी नहीं। तो हमको और आपको पहचाना, मंदिरों में जाने तक का अधिकार नहीं। आज भी कई ऐसे हिंदुस्तान के मंदिर हैं जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जहाँ छोटे लोगों का प्रवेश वर्जित है, जहाँ गरीब लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो क्या वो महादेव के पाने के अधिकारी नहीं है? तो साहब ने पहचाना कि उस परमात्मा ने स्त्री और पुरुष सबको बनाया, अमीर और गरीब को तो लोगों ने बनाया, वो तो बस इंसान बना करके भेजा, तो भी हम अब भेदभाव किए हुए हैं। तो साहब ने कहा कि शिव को पाने का अधिकार सबको है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो। तो हमको और आपको कौन पहचाना? साहब पहचाने ना। सोने को, कोयला और हीरा में अंतर कौन करेगा? हम अब कर पाएंगे? हमको
सही ढंग से बताएगा कि कौन सोना है, कौन तांबा है, कौन पीतल है। वैसे ही जौहर, सोनार का उर्दू शब्द होता है जौहरी, ठीक है। तो वही समझता है कि कोयला है या कोयले के बीच में हीरा छुपा हुआ है। तो साहब ने हमको और आपको पहचाना कि अरे भाई शिव के पास जाने का अधिकार तो सबको है। इसीलिए साहब की प्रशंसा में हम लोगों ने लिखा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में एक दीदवर पैदा होता है। दीदवर मतलब, दीद मतलब आँख, उर्दू शब्द है, मतलब आँख से देख कर पहचानने वाला। तो ये साहब दीदी ना है जो हमको और आपको ये बोले कि आप शिव की ओर चलो, महादेव तुम्हारा भी है, शिव को लो। हम लोग क्या सब लोग सेटिस्फाइड हुए ना? जी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। बस दया कीजिए, इसी तरह की गुरु काम हम लोग हाँ, हम लोग